अगर तुम्हें एक ऐसी पावर मिल जाए जिससे तुम सबकी मदद कर सको, लेकिन दुनिया कभी जान ही ना पाए कि तुम आखिर हो कौन, तो क्या तुम उस पावर को एक्सेप्ट करोगे? एक कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बिल्कुल हमारी तरह मानवास पढ़ता रहता था और उसे हमेशा लगता था कि असली हीरो वो होता है जो अपनी ताकत छुपा कर रखता है। इसलिए वो खुद भी रियल लाइफ में लोगों की मदद करता था, चुपचाप बिना क्रेडिट के। लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर देता है। लेकिन उसकी नई कहानी यही से शुरू होने वाली थी। जब वो आंखें खोलता है तो वो एक ऐसी दुनिया में होता है जहाँ स्वॉर्ड्स और मैजिक का राज है और उसके सामने एक गॉडेस खड़ी होती है जो उससे कहती है, ये दुनिया स्वॉर्ड्स और मैजिक की है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। एमसी सुनकर कहने लगता है, क्या आप मुझे जानती हो? गॉड से सुनकर कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम उन कुछ लोगों में से थे जो बिना दिखावा किए लोगों की मदद करते थे। एमसी देखकर निराश होते हुए कहता है, आखिर क्या फायदा उतना सब कुछ करने का, मैं तो छुप छुप के मदद करना चाहता था, पर मैं आपको बेवकूफ नहीं बना पाया। गॉडेस को ये सुनकर हंसी आती है और एमसी से कहती है, मैं हर्षिया, इस दुनिया की गॉडेस, तुम्हें एक ब्लेसिंग देना चाहती हूँ। तुम इस दुनिया में कुछ भी बन सकते हो, एक हीरो, एक डीमन किंग, एक ड्रैगन, या तुम हेल के किंग भी बन सकते हो। एमसी की आंखों में सुनते ही एक चमक सी आ जाती है और कहने लगता है, अच्छा तो आप मुझे एक एचएससी बना दो। गॉडेस से सुनकर कहती है, आखिर ये है क्या? एचएससी तो वो होता है जो हमेशा इग्नोर होता है, बट एक गजब वाली मूवमेंट पे एंट्री लेके पूरी गेम ही चेंज कर देता है। गॉडेस इतना सब सुनने के बाद कहती है, अच्छा तो ये बात है, तुम एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जिसके पास ओपी लेवल की पावर तो हो मगर लोग उसे हमेशा इग्नोर करे और उसकी पावर सीक्रेट रहे। मैं समझ गई, तुम इस दुनिया में एक गरीब और कमजोर इंसान की हैसियत से जन्म लोगे। तुम्हारी स्ट्रेंथ एक हीरो, डीमन लॉर्ड और ड्रैगन से कहीं ज्यादा होगी, मगर जब भी कभी तुम्हारी पावर लोगों के सामने आई तो तुम्हारा दिल फट जाएगा। एमसी सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर मेरा दिल फट क्यों जाएगा? फिर गॉडेस ने कांड कर दिया होता है और एमसी को रीइंकार्नेट कर देती है। अब हम 2 साल बाद अपने एमसी को देखते हैं जो एक जंगल सी जगह पर बहुत बड़े वुल्फ मॉन्स्टर्स की धुलाई कर रहा होता है, मगर ये सब देखते ही एक मॉन्स्टर फट जाती है और यहाँ से भागने लगता है। लेकिन हमारे एमसी इसे छोड़ने कहाँ वाला था कि तभी वो जंप करके सीधा इस मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है। अब हमें पता चलता है कि हमारे एमसी का नाम यूरियन है जो कि 9 साल का है। इसके बाद हम एक विलेज को देखते हैं जहाँ पर यूरियन अपने घर आ चुका है। तब यारा यूरियन को देख कर कहती है, आखिर तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? यूरियन झूठ बोल देता है कि वो कहीं खाना ढूंढने गया था। एरा उसे समझाती है कि तुम्हें बाहर बिना बताए नहीं जाना चाहिए, बाहर बहुत खतरा है और तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। क्या वीक? अरे छोटी बहन 3-4 बेड़ियों की हड्डी पसली तोड़ के आया है ये। खैर तभी पीछे से कुछ बच्चे कहने लगते हैं कि आजकल बाहर इतना खतरा नहीं है, इतना अच्छा होता कि कभी भी आगे से कोई मॉन्स्टर यहाँ आता ही नहीं। यूरियन सुनकर काफी खुश होता है क्योंकि मॉन्स्टर्स को तो उसने ही खत्म कर दिया था, मगर यूरियन अच्छे से खुश हो पाता कि तभी ये मनहूस आदमी इसे पीछे से पकड़कर दूर फेंक देता है और गुस्से से कहता है, तुम्हें किसने कहा बाहर जाने के लिए? मैंने तुम्हें जगह दी जब से तुम एक बच्चे थे, मगर क्या फायदा, तुम तो एक कमजोर और लाचार बच्चे हो। यूरियन ने सुनकर माफी मांगता है लेकिन अंदर से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद डायरेक्टर इन सभी से कहता है, तुम सभी ने वो गाना याद तो कर लिया है ना? अगर किसी को वो गाना याद नहीं हुआ तो वो बेड़ियों का शिकार बन जाएगा। सीन आगे शिफ्ट होता है और ये पोछा लगाते हुए गा रहे होते हैं। गाँव वाले ये सुनकर इनकी काफी प्रशंसा करते हैं और खुश होकर इन सबको चिकन देते हैं, मगर इस साले डायरेक्टर ने इन बच्चों से सारा चिकन छीन लिया होता है और खाने के लिए बस इनको क्या देता है, कुछ आलू। ये भगवान क्या जुल्म है। ये लड़की बेचारी इतनी नाइंसाफी देख कर कहने लगती है, आखिर क्यों हमें ये सब खाने को मिला? आंटी ने तो वो चिकन हमें दिया था। इसे सुनकर वो साइड वाला बच्चा कहता है, आप बस खा भी लो, मगर तब यार इन सब से कहती है कि मैंने आंटी से ये अंडे चुपके से लिए थे, चलो आज इन्हें ही खाते हैं। सब ये देखकर काफी खुश हो जाते और चिल्लाने लगते हैं। एरा यूरियन को अपना वाला भी खाने को देती है क्योंकि यूरियन काफी ज्यादा पतला है। यूरियन मना करने लगता है मगर एरा मानने कहाँ वाली थी और इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। पर तभी एरा के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है और वो शर्माने लगती है। यूरियन एरा को कहता है कि तुम्हें ये खाना चाहिए और याद करता है कि जब सभी लोगों ने उसे मारने के लिए छोड़ दिया था तभी एरा ने इसे बचा लिया था और अपने साथ इसी जगह पर लाई थी। इसके बाद यूरियन एरा के मुंह में अंडा डालते हुए कहता है, एरा चलो मैजिक स्कूल में जाते हैं, मैंने सुना है कि वो किसी भी बैकग्राउंड के लोगों को एडमिशन देते हैं और तुम वहाँ बहुत तरह के खाने का मजा ले सकती हो। ये बातें सुनते ही ये दोनों भी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हमें भी वहाँ जाना है। जिसके बाद एरा इन सभी को गले लगा कर कहती है, एक दिन हम सभी वहाँ जरूर जाएंगे। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टर इन सभी से कहता है, बच्चों तुम्हारे लिए खुशखबरी है, एरा आज अडॉप्ट होने वाली है। इसे सुनते ही यूरियन शॉक हो जाता है और एरा इन सभी से माफी मांगती है कि उनका वादा अब पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरे बच्चे भी कहने लगते हैं, तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी तुम्हारे लिए काफी खुश है। अब डायरेक्टर इनकी खुशी में नमक छिड़कते हुए कहता है, यूरियन तुम्हारे लिए भी एक
गुड न्यूज है, तुम्हें वुल्फ गॉड को सैक्रिफाइस करने के लिए चुना गया है, मुबारक हो। एरा ये सुनते ही कहती है, आपने तो कहा था कि अगर मैंने अडॉप्ट होने के लिए कह दिया तो आप यूरियन का अच्छे से ख्याल रखेंगे। डायरेक्टर यूरियन से कहने लगता है, यूरियन क्या तुम्हें पता है कि आखिर आजकल वुल्फ मॉन्स्टर्स ने कम क्यों हो गए हैं? क्योंकि हम वुल्फ गॉड को रोज रोज खाना देते हैं। वुल्फ गॉड को बच्चों का मीट खाना काफी ही ज्यादा पसंद है। तुम काफी कमजोर और पतले हो, तो तुम कभी भी एक अच्छे काम करने लायक नहीं बन पाओगे। इसके बदले तुम्हारी कुर्बानी इस विलेज को बचा सकती है। यूरियन अंदर ही अंदर सोचने लगता है, तो इस ऑर्फनेज को चलाने के पीछे ये बात है। एरा पीछे से चिल्लाकर बोलती है, सर यूरियन के बदले मैं अपनी कुर्बानी दूंगी, प्लीज यूरियन को छोड़ दीजिए। डायरेक्टर गुस्से में आकर एरा को पंच करने ही वाला था कि बीच में ही रुक जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं अपनी एक कीमती चीज पर दाग नहीं लगा सकता। लेकिन एरा आगे से फिर से ये सब कहने की हिम्मत भी मत करना, अगर तुमने किया तो मैं यूरियन के साथ साथ बाकी सबको भी भेड़ियों को खिला दूंगा। एरा ये सुनकर काफी ज्यादा सदमे में आ जाती है। अब आगे सीन शिफ्ट होता है और हम यूरियन को देखते हैं, जिसे सजा कर सैक्रिफाइस होने के लिए छोड़ा गया होता है। यूरियन सोचता है, आखिर मैं अब क्या करूं? क्या मुझे उस वुल्फ गॉड को मार देना चाहिए और चुपके से कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए? लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एरा आ जाती है। इसे देखकर यूरियन हैरान होते हुए कहता है, एरा आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो और तुम्हारे बालों को ये क्या हुआ? एरा नकली सी मुस्कान देते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने इन्हें खुद ही काटा है? लग रही हूँ ना मैं तुम्हारी ही तरह। यूरियन अब बात करने का टाइम नहीं बचा है, तुम जल्दी जल्दी मेरे साथ अपने कपड़े बदल लो। यूरियन कहता है, लेकिन क्यों? आखिर तुम ये क्यों कर रही हो? जिसे सुनकर एरा कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह अपनी कुर्बानी देना चाहती हूँ। यूरियन शॉक होते हुए कहता है, क्या सैक्रिफाइस? क्या तुम्हें सैक्रिफाइस होने का मतलब भी पता है? एरा कहती है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी एक सैक्रिफाइस ही था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे लगा कि मेरा भाई जिंदा हो चुका है। मैं फिर से अपने भाई को मरते हुए नहीं देखना चाहती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जितना हो सके दूर चले जाओ। यूरियन इसे सुनकर कहने लगता है, तो चलो फिर साथ में यहाँ से दूर चले जाते हैं। आखिर तुम अपने आप को सैक्रिफाइस क्यों करोगी? एरा कहती है, क्योंकि यूरियन वो हमें ढूंढ लेंगे। बड़े लोग काफी ज्यादा तेज होते हैं। मुझे पता है कि डायरेक्टर ने अगर मुझे देख लिया तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम अभी भाग निकलोगे तो तुम तब तक इस विलेज से बाहर निकल गए होगे। ए यूरियन प्लीज, हम दोनों के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। यूरियन गुस्सा होते हुए सोचने लगता है, एक 10 साल की लड़की की सोच ऐसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास ओपी लेवल की पावर तो है, लेकिन तब भी। मगर इनकी बात यहाँ पर खत्म हो जाती क्या अचानक से डायरेक्टर पीछे से चाकू हाथ में पकड़े हुए आता है और कहता है, एरा आखिर तुम्हारे बालों को ये क्या हो गया? एरा डरते हुए कहती है, सर मैं आपको समझा सकती हूँ। और यूरियन अपने दिमाग में सोचने लगता है, क्या वो एक चाकू है? डायरेक्टर एरा की तरफ गुस्से से बढ़ने लगता है और यूरियन एरा को बचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन तभी यूरियन के दिल में काफी ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और उसे गॉडेस की वो बात याद आती है कि अगर उसकी पावर लोगों को पता चल गई तो उसका दिल फट जाएगा। डायरेक्टर एरा को गले से पकड़ता है, जिसकी वजह से एरा के मुंह से खून निकलने लगता है। डायरेक्टर एरा से कहता है, अच्छा तो तुम भी अपने भाई की तरह सैक्रिफाइस होना चाहती हो? एरा चलो मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूँ। वो वुल्फ गॉड मैं ही हूँ। मैंने ही तुम्हारे भाई को मारा था, फिर मैंने उसकी बॉडी को भेड़ियों के लिए छोड़ दिया और उसके ऑर्गन्स को अच्छे पैसों में बेच डाला। डायरेक्टर हंसते हुए कहता है, ए यारा क्या तुम मर गई? ए यूरियन देखो तुम्हारी बहन मर गई है, लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हें भी तुम्हारी प्यारी यारा के पास भेज दूंगा। यूरियन अब काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था, उसके अंदर से काफी डार्क ऑरा निकलने लगता है। यूरियन को एरा के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं कि कैसे एरा ने उसकी जान बचाई थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी। यूरियन कहता है, आखिर मैं किस चीज का इंतजार कर रहा था? और हम इसी के साथ पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गॉडेस कहती है, आखिर तुम एक ओपी हिडन कैरेक्टर क्यों बनना चाहते हो? मेरे हिसाब से तो हीरो या डीमन किंग सबसे बेस्ट रहेगा। क्या तुम बस अपनी पावर्स को हिडन रखने के लिए ये सब मांग रहे हो? एमसी कहता है, हीरोज और डीमन किंग अपनी पावर को लोगों के लिए यूज करते हैं, मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और प्रेजेंट में आते ही यूरियन अपने हाथ से डायरेक्टर के सर को उखाड़ कर कहता है, मैं अपनी पावर्स को यूज करके उन सभी लोगों को बचाना चाहता हूँ जो मेरे लिए खास है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरियन की हिट से बिल्डिंग पूरी तरह ब्लास्ट हो चुकी थी और आसमान में एक स्टार बन चुका होता है। एरा गिरने लगती है, लेकिन यूरियन उसे पकड़ कर कहता है, एरा मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें बचाने में देर हो गई। लेकिन तभी एरा खांसने लगती है, जिसे देखकर यूरियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे जल्दी से हील करने लगता है। यूरियन कहता है, शुक्रिया ऊपर वाले का कि एरा अभी भी जिंदा है, लेकिन मैंने जो भी किया मुझे उसका पछतावा बिल्कुल भी नहीं है। और यूरियन अपनी आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगता है। क्या हमारा यूरियन का खेल आज यहीं पर खत्म होने वाला है या हमारा हीरो अपनी जर्नी को आगे भी कंटिन्यू करेगा? तो गाइज ये तो बस शुरुआत थी, आगे
मानवा काफी ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो अभी ही जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला पार्ट इसका जल्दी ही आने वाला है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मानवा कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।